हेलो नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का भौतिक विज्ञान फिजिक्स का अध्याय 3 विद्युत धारा। विद्युत धारा का 30 महाभिवियाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरे अंत तक देखिए। टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फ्यूज तार किस पदार्थ से बनाया जाता है। तो ऑप्शन है तांबा, टंगस्टन, लेड, टीन, मिश्र धातु, नाइक्रोम। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा तांबा। फ्यूज तार तांबा से बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह कौन सा चालक है जिसका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो ऑप्शन है अतिचालक, अर्धचालक, विद्युतरोधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा अर्धचालक। अर्धचालक है जिसका तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तीसरा क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो ऑप्शन है अनंत, शून्य, 50,000 ओम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा अनंत। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो ऑप्शन है शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, अनंत होता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा शून्य होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शोषित विद्युत ऊर्जा होती है। तो शोषित विद्युत ऊर्जा कैसी होती है। तो ऑप्शन है विभवांतर के समानुपाती होती है, विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है। तो ऑप्शन है तापमान बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा तापमान बढ़ने से। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाइटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में। तो क्या मापने में व्हाइटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध मापने में व्हाइटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋणावेश का प्रवाह होता है। तो ऋणावेश का प्रवाह कैसे होता है। तो ऑप्शन है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, विभव से स्वतंत्र होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ऋणावेश का प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है। तो ऑप्शन है आवेश, विभवांतर, धारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा इनमें से किसी को भी नहीं मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सही है। तो इनमें से कौन सही है। तो ऑप्शन है धारा अदिश है और धारा घनत्व सदिश है। दूसरा ऑप्शन है धारा
सदिश है और धारा घनत्व अदिश है। तीसरा ऑप्शन है दोनों सदिश है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, धारा अदिश है और धारा घनत्व सदिश है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। तो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या कारण है? तो ऑप्शन है प्रतिरोध में अंतर, तापक्रम में अंतर, विद्युतीय विभव में अंतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विद्युतीय विभव में अंतर। क्वेश्चन नंबर 12 है, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है प्रतिरोध, धारा, वोल्टता, विद्युत वाहक बल। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। तो किरचॉफ का बिंदु नियम क्या पालन करता है? तो ऑप्शन है ऊर्जा का संरक्षणता का सिद्धांत, आवेश की संरक्षणता का सिद्धांत, संवेग की संरक्षणता का सिद्धांत, द्रव्यमान की संरक्षणता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, आवेश की संरक्षणता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध में क्या होता है? तो ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाइट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। तो व्हाइट स्टोन ब्रिज का उपयोग किस चीज़ में होता है? तो ऑप्शन है सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापने में, सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापने में, उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापने में, या विभवांतरों के मापने में। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोधों के मापने में व्हाइट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो ऑप्शन है शून्य होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, शून्य होता है। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए उपयोग होता है। तो क्या उपयोग होता है? तो ऑप्शन है ओम के नियम का, किरचॉफ के नियम का, जूल के नियमों का, फैराडे के नियमों का। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, किरचॉफ के नियम का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की विमा है। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की विमा है तो क्या है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ML/Q T−Q A−स्क्वायर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की विमा है ML/Q T−Q A−स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन है ओम मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर, ओम मीटर इन्वर्स। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिरोध का बीमा है। तो प्रतिरोध का बीमा क्या होता है?
तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ml स्क्वायर T इनवर्स Q A इनवर्स स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन है वेबर, हेनरी, एम्पियर, ओम। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर मापा जाता है एक विद्युत परिपथ में। तो ऑप्शन है एम्पियर में, वोल्ट में, ओम में, वाट में। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा वोल्ट में। विभवांतर मापा जाता है वोल्ट में। क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन है एम्पियर, कूलम्ब, फैराड, वोल्ट। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है? तो इनमें से कौन है जो शक्ति की इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा ओम पर एम्पियर स्क्वायर। ओम पर एम्पियर स्क्वायर शक्ति की इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो ऑप्शन है 50,000 ओम, 10,000 ओम, 1,000 ओम, 10 ओम। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 50,000 ओम। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है? तो ऑप्शन है बढ़ता ही जाता है, प्रथम बढ़ता है तब घटता है, प्रथम घटता है तब बढ़ता है, प्रथम बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा प्रथम बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन है 10 के पावर 5 जूल के बराबर, 10 के पावर 3 जूल के बराबर, 3.6 गुने 10 के पावर 4 जूल के बराबर, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हमारे पास 3 बल्ब है, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के हैं। इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? तो ऑप्शन है 40 वाट बल्ब का, 60 वाट बल्ब का, 100 वाट बल्ब का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 100 वाट बल्ब का। सबसे कम प्रतिरोध 100 वाट बल्ब का होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन संबंध धारा घनत्व कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा I/A। I/A धारा घनत्व संबंध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऑप्शन है शक्ति का, ऊर्जा का, बला घूर्ण का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा ऊर्जा का। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हम हर वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम के VVI क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं और मॉडल सेट का क्वेश्चन आंसर भी इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अभी मॉडल सेट आने वाला है।
तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा।